हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं +1 बायोलॉजी, जिसके अंदर हमें आज बेसिकली पढ़ना है प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि प्लांट के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं, उन पार्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टर्म पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर से कवर करने हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को मैं आज आपके सामने इस माइंड मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बार इसको देखिएगा और इस माइंड मैप को अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये जो माइंड मैप है बच्चे, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये माइंड मैप आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा जब आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप उतार लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार इस माइंड मैप को थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में लिखा है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना प्लांट्स की एक्सटर्नल पार्ट्स की, क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमें बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं, तो देखिएगा, लिखे हैं आपके सामने। सबसे पहला जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, रूट है। रूट के बाद स्टेम आता है, स्टेम के बाद लीफ है, एंड लीफ के बाद फ्लावर एंड सीड, और लास्ट आता है फ्रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने ये लिख दिया और सिर्फ इतना इसके बारे में पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को भी और ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है और सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो सारे ईच एंड एवरी पार्ट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ा सा संयम रखिए, बैठिए आराम से, इत्मीनान से, और धीरे धीरे इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा और देखते रहिए। सिंपल, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा कि जो अपना डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ने हैं, उनके अंदर हमने सारे बातें डिस्कस कर ली है यहाँ पे कि रूट है, स्टेम पढ़ना है हमें, लीफ पढ़नी है, ठीक है, फ्लावर पढ़ना, सीड पढ़ना है और फ्रूट्स को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आती है कि जो प्लांट्स है बच्चे, उस प्लांट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो दो पार्ट प्लांट के कौन कौन से हैं, एक तो है अंडरग्राउंड पार्ट है, दूसरा है स्टूडेंट्स अबोव द ग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का, वो क्या बनाता है, रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। किसकी करता है, रूट सिस्टम। क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा अंडरग्राउंड पार्ट्स, और अबोव द ग्राउंड जो पार्ट होता है ये क्या बनाता है, शूट सिस्टम। क्या बनाएगा, शूट सिस्टम की फॉर्मेशन करेगा। तो अब अंडरग्राउंड पार्ट रूट सिस्टम, यानी कि रूट बनाएगा, रूट में ब्रांचेस बनेंगे उसमें। ठीक है, फिर आता है अपना सेकंड इसका पार्ट जो है अबोव द ग्राउंड्स, यानी कि जो सोइल से बाहर होगा, ग्राउंड के अपर पार्ट में जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं प्लांट के। इस शूट सिस्टम में स्टूडेंट्स हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे। यहाँ से सिर्फ अगर हम इसे हटा दें तो ये सारे पार्ट जो बच गए इसके, ये हमें किस में पढ़ने हैं, अबोव द ग्राउंड पोर्शन में, यानी कि शूट सिस्टम के अंदर हमें इन पॉइंट्स को पढ़ना है। देखिएगा, स्टेम पढ़ना है बच्चे, लीफ, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये ऑल पॉइंट्स जो इसमें लिखे हैं ये हमें अबोव द ग्राउंड वाले पार्ट, यानी कि शूट सिस्टम के अंदर 1 बाय 1 एक एक को क्लियर करना है और पढ़ना है वहां से। इसके बाद अब इनमें से हम सबसे पहले उठाते हैं बच्चे लीफ को, यानी कि लीफ के कितने पार्ट्स हैं, कितने सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये कितने पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, कितने टाइप्स का लीफ होता है फ्लावर में। देखिएगा, तो लीफ जो होता है स्टूडेंट्स, ये लीफ 3 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें पहला पार्ट आता है लैमिना, ठीक है, जो ग्रीन पोर्शन होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, जिसे अपन पत्ती बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पिटियोल आता है, जो हमें उसको हैंडल करने में काम आता है, जो पार्ट हम लीफ का पकड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। और जहां से पिटियोल अटैच होता है ब्रांच के साथ, उस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, बेस कहते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं लीफ के जिनसे मिलकर के लीफ बना हुआ होता है। इसके बाद बात आती है कि लीफ के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स का लीफ पाया जाता है प्लांट्स में। तो बेसिकली वो जो टाइप ऑफ लीफ है स्टूडेंट्स, वो 2 ही तरह का होता है। कौन कौन सा है,
सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ का एग्जांपल है स्टूडेंट्स किस में पाया जाता है, ये मैंगो मनी प्लांट्स जो हैं ये सिंपल लीफ कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सिंपल लीफ पाया जाता है। सेकंड आता है इसका ही पार्ट क्या है, कंपाउंड लीफ। तो डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड लीफ बेसिकली जो सिट्रस प्लांट होते हैं, जो खट्टे फ्लो वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कौन से टाइप का लीफ पाया जाता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ की फॉर्मेशन होती है, उनमें कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ वो कंटेन करते हैं, रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें कि सिंपल जो लीफ है, सिंपल टाइप ऑफ लीफ है बच्चे, इसका टाइप नहीं होता बेसिकली, जो टाइप होता है वो किसका है, कंपाउंड लीफ। दो टाइप का होता है, तो वो दो टाइप्स कौन से हैं देखिएगा, कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स होते हैं, पिनेट कंपाउंड लीफ और सेकंड होता है पामेट कंपाउंड लीफ। क्लियर है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा सर सारा मिक्स सा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सारा साफ साफ नजर आएगा आपको। तो यहाँ पिनेट कंपाउंड लीफ एंड यहाँ लिखा है पामेट कंपाउंड लीफ। तो डियर स्टूडेंट्स पिनेट कंपाउंड लीफ जो होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट जो टाइप आता है इसका उसको बोलते हैं यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, सेकंड जो आता है बाइपिनेट कंपाउंड लीफ एंड थर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स वो आता है ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ एंड फोर्थ होता है डी कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ। दीज आर द 4 टाइप ऑफ लीफ विच आर द पार्ट ऑफ पिनेट कंपाउंड लीफ एंड पिनेट इज द पार्ट ऑफ कंपाउंड लीफ। डियर स्टूडेंट्स आई होप क्लियरली आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। कंपाउंड लीफ है, ठीक है, जो कि लीफ का एक टाइप होता है, लीफ 2 टाइप का पाया जाता है, सिंपल लीफ एंड सेकंड होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो होता है वो मैंगो और मनी प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है, और जो दूसरा है वो कंपाउंड लीफ वो हमें देखने को मिलेगा सिट्रस प्लांट के अंदर। क्लियर है, तो कंपाउंड लीफ डियर स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका एक का नाम होता है पिनेट कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है पामेट कंपाउंड लीफ। तो पिनेट कंपाउंड लीफ जो होता है स्टूडेंट्स वो 4 टाइप का है, कौन कौन सा है, यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ, ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ एंड द फोर्थ इज लास्ट डी कंपाउंड लीफ होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा, जो पामेट टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ है इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके 4 थे, यहाँ 5 टाइप्स का होता है ये पामेट कंपाउंड लीफ। तो उसमें देखिएगा सबसे पहला जो है वो होता है यूनिफोलिएट पामेट कंपाउंड लीफ, सेकंड है बाइफोलिएट पामेट कंपाउंड लीफ, थर्ड आता है इसमें ट्राइफोलिएट पामेट कंपाउंड लीफ, फोर्थ आता है स्टूडेंट्स क्वार्टरनरी फोलिएट, ठीक है, क्वार्टरनरी पामेट कंपाउंड लीफ, लास्ट आता है इसका पार्ट मल्टीफोलिएट पामेट कंपाउंड लीफ। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स थे, टाइप्स थे पामेट कंपाउंड लीफ के, जो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पिनेट कंपाउंड लीफ जो होता है वो 4 टाइप का होता है। तो हमने इस स्लाइड के ऊपर बेसिकली किसके बारे में पढ़ा है, डिफरेंट टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने होंगे हमें, और उन टॉपिक्स में सबसे पहला जो हमने टॉपिक उठाया स्टूडेंट्स वो कौन सा था, लीफ था। लीफ के बारे में हमने पढ़ा कि लीफ 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, लीफ 2 टाइप्स का होता है, सिंपल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड 2 टाइप्स का होता है, पिनेट कंपाउंड, ठीक है, और पामेट कंपाउंड लीफ। तो ये क्या थे, लीफ के पार्ट्स थे। अभी हम नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगा अपना स्टूडेंट्स, उस नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो लीफ होती है इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड विनलेट्स होता है उसके बेस पे कितने टाइप्स के लीफ पाए जाते हैं। क्लियर है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम ऑन ब्रांच उसको क्या कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो सारा कुछ अपना नेक्स्ट स्लाइड पे रहेगा। अभी सिर्फ आप इस स्लाइड से जो कंटेंट लिखा है सामने इसको उतार लीजिएगा, अदरवाइज आप अगर उतार नहीं पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट जो भी करना है स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्विकली कीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो लीफ होता है उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड विनलेट्स क्या कहलाता है, विनेशन कहलाता है। तो विनेशन के बेस पे जो लीफ होती है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट विनेशन टाइप की लीफ जो होती है, दूसरा होता है पैरेलल टाइप ऑफ विनेशंस के लीफ जो है, ठीक है। रेटिकुलेट टाइप्स के जो लीफ होंगे स्टूडेंट्स वो किसमें देखने को मिलेगा हमें, डाइकोट प्लांट के अंदर, ठीक है। और जो पैरेलल टाइप ऑफ विनेशंस कंटेनिंग लीफ होंगे स्टूडेंट्स वो किस टाइप का, किसमें मिलेगा, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड विनलेट्स इन लीफ। ओके,
इसके बाद हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ का अरेंजमेंट ब्रांच पे या स्टेम पे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच एंड स्टेम क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है, फिलोटैक्सी बोल देते हैं इसको। फाइलोटैक्सी 3 टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स, कौन कौन सा है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, सेकंड होता है अपोजिट फिलोटैक्सी, एंड थर्ड होता है वॉल टाइप का, ठीक है, वॉल टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। तो इसके अंदर जो अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी होता है स्टूडेंट्स, वो 2 तरह का होता है, सुपरपोज एंड डेकुसेट। कौन कौन सा है, सुपरपोज एंड डेकुसेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट लीफ देखा जाता है अपोजिट के केस में। तो उसमें एग्जाम्पल, सुपरपोज के केस में एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा जामुन के अंदर, जो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जामुन का जो प्लांट होता है स्टूडेंट्स, उसमें लीफ का अरेंजमेंट जो है वो कैसा होता है, अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी शो करता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी के अंदर भी कौन से टाइप का, तो उसमें आप लिखोगे सुपरपोज ऑफ टाइप अपोजिट फिलोटैक्सी रिप्रेजेंटेड बाय जामुन प्लांट। ओके, नेक्स्ट आता है डेकुसेट। तो डेकुसेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी यानी कि अपोजिट का एग्जाम पार्ट है ये। तो डेकुसेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी किस में देखने को मिलता है, तुलसी का जो प्लांट होता है उस तुलसी में अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसे होता है, डेकुसेट टाइप का होता है। और इसके अलावा एक और आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलाट्रोपिस। और बेसिकली नॉर्मली आपको सुनने को मिला होगा आंकड़ा जो होता है, जो बंजर ज़मीन होती है उस पर बेसिकली ये ग्रो हो जाता है, इसमें ज़्यादा किसी केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको। तो जो डेकुसेट टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट होता है वो किस में देखने को मिलता है, तुलसी एंड कैलाट्रोपिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली क्या बात डिस्कस की है, वो ये है कि लीफ के बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से सब टाइप्स हैं उसके, जिनको हमें ब्रॉडली डीपली एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट्स में स्टेम को डिवाइड किया है। उसके साथ साथ जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिनके अंदर सब पार्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने हैं जो, तो वो रहेगा नेक्स्ट अपना रूट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।